Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, a body falling freely under gravity passes 2.30 meter apart in 1 second. From what point above the upper point? From what point above the upper point it begins to fall? Okay, take z is equal to 9.8 meter per second. इसको approximately बच्चे इसको start करते हैं. तो we can write down the key concept of this question. इस question को बच्चे key concept आपका लिख सकते हैं. आपको बताना है कि फॉर फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इज बिगिंस टू फॉल. ठीक है, इससे आपको मिल रही है. ठीक है, ये बताना. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चा कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिख लीजिए. ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिख लेंगे तो फिर आप देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब आपका एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट. ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके बोला गया कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी पासेस 2.30 मीटर अपॉर्ट इन 1 सेकंड. एक बॉडी को मान लीजिए मैंने यहाँ से रिलीज किया. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 0 पे चल रही. ठीक है, अब किसी स्टैंड पर मान लीजिए किसी टाइम टी पर ये बॉडी आपके यहाँ पर पहुंच गई. किसी टाइम टी पर ये बॉडी ने आपका यहाँ से यहाँ पर कितना S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. ठीक है, फिर किसी टाइम t+1 यानी कि जस्ट 1 सेकंड बाद, यहाँ पर कब थी? जब आपका टाइम टी हुआ था. यहाँ पर कब पहुंच गई? जब t+1 मुझको आ रही है ना. तो इसने अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका वो मान लीजिए एस टू पर हो गया. कितना आ गया? एस टू पर. ठीक है, अब ये बोला गया देखिए आपसे कि बॉडी के बीच का देखिए दो पॉइंट्स है. मान लीजिए ये पॉइंट आपका 1 पॉइंट था, ये आपका 2 पॉइंट था. इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना देर का? 30 मीटर इन 1 सेकंड. यानी कि 1 सेकंड के बीच में इसने यहाँ पर 30 मीटर कवर कर लिया. ठीक है, टी से t+1 जाते जाते इसने 30 मीटर कवर कर लिया. फ्रॉम वन पॉइंट अबव द अवर फ्रॉम वट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इज बिगिंस टू फॉल. ठीक है, अबव द अपर पॉइंट इज बिगिंस टू फॉल. तो किस पॉइंट से बच्चों ये क्या कर रही है? आपकी फॉल कर रही है, ये आपको बेसिकली यहाँ पर बताना. ठीक है, अबव द अपर पॉइंट ये आपका 1 पॉइंट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यानी कि S1 आपको कैलकुलेट करके बताना. ठीक है, अपर पॉइंट का आपका S1 है ना, तो वहां से लेकर ये डिस्टेंस आपको बताना कैलकुलेट करके. तो चलिए बच्चों आप देखिए इस इक्वेशन को यूज करना है. पहले पार्टिकल के लिए देखिए, पहले पार्टिकल में S1 डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वेलोसिटी 0 कर लीजिए. ठीक है, और हाफ इंटू एक्सेलेरेशन देखिए, नीचे की तरफ मैं डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव मानूंगा और एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सीधे पॉजिटिव है. ठीक है, टाइम कितना लगा? टी टाइम, तो जी टी का स्क्वायर. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, दूसरा S2 कितना होगा? देखिए S2 को आप लिख सकते हैं हाफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को है, एक्सेलेरेशन भी नीचे को है. ठीक है, टाइम आपका 1 सेकंड ज्यादा हो गया तो t+1 का स्क्वायर. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये इतना आ जाएगा. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए अब आप क्या कर लीजिए, S1 S2 आपने दोनों यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए. आपको यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन क्या रखा है? S2 माइनस S1 कितना है आपका? 30 मीटर. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ठीक है, S2 माइनस S1 करूंगा तो जी को कॉमन कर लूंगा और इन सबका t+1 का स्क्वायर माइनस कितना? टी का स्क्वायर. ठीक है, S2 माइनस S1 कितना? 30 मीटर, तो 30 हो जाएगा. जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया 9.8 लेने को. इस टर्म को देखिए अब आपको क्या करना पड़ा? ओपन करना पड़ेगा. तो इसको देखिए टी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका टी टी माइनस कितना करेंगे? टी का स्क्वायर. ठीक है, टी का स्क्वायर पे देखिए टी का स्क्वायर कैंसिल. 30 डिवाइडेड बाय 9.8 अगर हम करें तो बच्चों ये कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? 30 डिवाइडेड बाय 9.8 आपका 3.06 के इक्वल आ रहा है. कितना? 3.06 के इक्वल. और ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना? 2t+1 के इक्वल. ठीक है, यहाँ से 2t की वैल्यू होगी 3.06 माइनस 1 करेगा तो 2.06 के इक्वल हो जाएगा. और टाइम बच्चों कितना आ गया यहाँ से आपका? 1.03 सेकंड के इक्वल. ठीक है, आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया. आपको टाइम नहीं पूछा था, लेकिन आपने एस पूछा था ना. तो चलिए इस इक्वेशन को कुछ कर लेते हैं. तो S1 पूछा था बेसिकली. S1 हो जाएगा आपका हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 इंटू आपका 1.03 का स्क्वायर. ठीक है, 1.03 का स्क्वायर देखिए कितना होता है? 1.03 इंटू 1.03. ठीक है, और 9.8 बाई 2 करूंगा तो 4.9 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों आपका 5 ये कितना आ रहा है बच्चों आपका? S1 तो बच्चों आपका देखिए कितना आ रहा है आपका? 10. और जी आपका यहाँ पर आपका 9.8. कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है क्या? यहाँ पर देखिए 30 था हाफ, और यहाँ पर आपका 3t+1 पे पड़ेगा. ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे तो 3.06 की बिल्कुल होगा. 3t=1. 2t की वैल्यू यहाँ से आपकी 2.06 आएगा. टाइम आपका 1.03 सेकंड ही आएगा ना. टाइम बच्चा आपका कितना आएगा? 1.03 सेकंड के इक्वल आएगा. ठीक है, ठीक है, फ्रॉम वट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट फ्रॉम वट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इज बिगिन टू फॉल. ठीक है, जो मैं बताना था आपका. हेलो, तो एक्सीलरेशन हो गया आपका t+1 यहाँ से हो जाएगा. तो इसको देखिए यहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक हो रही है क्या? सॉरी, यहाँ पर आपने हाफ कैसे हटा दिया? हाफ क्यों हटा दिया? S2 मैंने तो ऐसा नाम कर दिया, तो यहाँ से आपका हाफ हाफ भी तो आएगा ना. हाफ 1/2 जी को कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ से टू भी आएगा. सॉरी, यहाँ पर आपका टी वाला फैक्टर आएगा. ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा आपका? फिर ये आपका टी भरेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है,
तो 3.06 इंटू टू करेंगे तो आपका 6.12 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। चलिए इस स्टेप को हम फिर से कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका ये वाला टाइम भी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपका सही लगेगा। तो देखो बच्चे कितना रहेगा, 3.06 इंटू टू करूंगा तो 6.12 आएगा। ठीक है, कितना 6.12 माइनस वन करेंगे तो कितना रहेगा 5.12। 5.12 किस पे पी टेक्सल और पी की वैल्यू बच्चे हमको रखी 2.567 होगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम है। अब इस टाइम का अगर कितना करना कितना 2.56। ठीक है, फिर 9.8 बाई 2 4.9 हो जाएगा। और 2.56 का स्क्वायर कर लीजिए बच्चों, 2.56 का स्क्वायर कितना होता है 6.55 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है 6.55। ठीक है, तो 6.55 इंटू आपका कितना हो जाएगा 4.9 करूंगा तो ये आपका 32.1 आ रहा है। कितना आ रहा है 32.11 के इक्वल आ रहा है, इतना मीटर आ रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन में देना कहाँ पर ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।